सल्तनत पीरियड। तो प्रश्न आपका क्या है 2931। दिल्ली सल्तनत में लगाए गए करों पर विचार करें। नंबर 1, ज़कात नामक धार्मिक कर केवल मुसलमानों से लिया जा सकता था और इसका प्रयोग मुस्लिम समुदाय के लाभ के लिए किया जाता था। नंबर 2, खराज गैर मुसलमानों से लिया जाता था जो 1/10 से 1/2 के बीच होता था। नंबर 3, खम्स युद्ध में प्राप्त धन का 1/5 होता था। नंबर 4, उदा, इसको उस्र भी कहा जाता है, एक भू राजस्व था जो मुस्लिम देते थे। तो निम्नलिखित कूट से सही कथन का पता करें। तो कूट क्या क्या थे? केवल 2 सही है, 1 और 2 सही है, 2 और 4 सही है, उपरोक्त सभी सही हैं। तो प्रश्न आपका क्या था? दिल्ली सल्तनत में लगाए गए करों पर विचार करें। तो आपके कौन कौन से इसमें कर सही है? नंबर 1, ज़कात नामक धार्मिक कर केवल मुसलमानों से लिया जा सकता था और इसका प्रयोग मुस्लिम समुदाय के लाभ के लिए किया जाता था। तो ये आपका सही है। नंबर 2, खराज गैर मुसलमानों से लिया जाता था जो 1/10 से 1/2 के बीच होता था। तो ये भी आपका सही है। नंबर 3, खम्स युद्ध में प्राप्त धन का 1/5 होता था। और चौथा, उदा या उस्र एक भू राजस्व था जो मुस्लिम देते थे। तो निम्न कूट में से सही कथन कौन कौन से हैं? तो वो आपके ऑल, उपरोक्त सभी सही हैं। तो क्या क्या सही थे आपके? ज़कात नामक धार्मिक कर केवल मुसलमानों से लिया जा सकता था और इसका प्रयोग मुस्लिम समुदाय के लाभ के लिए किया जाता था। नंबर 2, खराज गैर मुसलमानों से लिया जाता था जो 1/10 से 1/2 के बीच होता था। खम्स युद्ध में प्राप्त धन का 1/5 होता था। उदा यह उस्र एक भू राजस्व था जो मुस्लिम देते थे। अगला प्रश्न, नीचे विभागों की सूची दी गई है, इनमें से किनकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी? दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, दारुल सपा, रोजगार कार्यालय। तो नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1 एवं 2 सही है, 1, 2, 3 एवं 4 सही है, केवल 2 एवं 3 सही है, केवल 2 एवं 4 सही है। तो प्रश्न आपका क्या था? नीचे विभागों की सूची दी गई है, इनमें से किनकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी? तो दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, दारुल सपा, रोजगार कार्यालय। तो इन चारों की ही स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो आपका ऑप्शन नंबर है इसमें बी। तो दीवाने खैरात क्या था? दान विभाग था। दीवाने बंदगान क्या था? दास विभाग था। दारुल सपा क्या था? आपका अस्पताल था। और रोजगार कार्यालय क्या था? बेरोजगारों के लिए एक कार्यालय की स्थापना की थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने किन किन विभागों की स्थापना की थी? दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, दारुल सपा और रोजगार कार्यालय की। अगला प्रश्न, निम्न को उसके कालानुक्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। रुकनुद्दीन, मुबारक खान, फिरोज शाह तुगलक, आलम शाह। तो निम्न को उसके कालानुक्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो आपको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले कौन आया था? किसका शासन था? वो था रुकनुद्दीन का शासन। फिर आपका मुबारक खान का शासन आता है। उसके बाद आपका फिरोज शाह तुगलक का शासन आता है। फिर आपका आलम शाह का शासन आता है। तो सबसे पहले किसका शासन था? रुकनुद्दीन का। उसके बाद मुबारक खान का, फिर आपका फिरोज शाह तुगलक, फिर आपका आलम शाह। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें? सी, 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। चंगेज खां, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, तैमूर। तो प्रश्न क्या था? निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। तो आपको सबसे पहले बताना है कि सबसे पहले किसका का आक्रमण होता है। तो वह होता है आपका महमूद गजनवी का। उसके बाद आपका मोहम्मद गौरी का। फिर आपका होता है चंगेज खां। आखिरी में आक्रमण करता है तैमूर। तो सबसे पहले कौन आक्रमण करता है? महमूद गजनवी। फिर आपका मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है। फिर आपका चंगेज खां आक्रमण करता है। उसके बाद आपका तैमूर आक्रमण करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 2, 3, 1, 4 है किसी में? 2, 3, 1, 4, हाँ ए में है। तो सबसे पहले महमूद गजनवी आता है, फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी आता है, फिर आपका चंगेज खां आता है और आखिरी में आपका तैमूर आता है। अगला प्रश्न 2935, निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। खिलजी, लोधी, सैयद, गुलाम।
तो कूट करके आपको बताना है इनमें से सबसे पहले किसका शासन था। तो सबसे पहले किसका शासन था? गुलाम वंश का। उसके बाद इसमें किसका था? खिलजी वंश का। फिर आपका था सैयद वंश का। उसके बाद होता है आपका लोधी वंश का। तो निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया? तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सबसे पहले किसका था? गुलाम वंश का। फिर आपका होता है खिलजी वंश का। उसके बाद आपका सैयद वंश का। आखिरी में इसमें लोधी वंश। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें? 4 1 3 2 है किसी में? 4 1 3 2, हाँ डी में है। तो आपका डी सही हो जाता है। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लोधी वंश की किसने की थी? बेलुल लोधी ने। और सैयद वंश की किसने स्थापना की थी? खिजर खान ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालानुक्रमानुसार अव्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ढूंढें। अहमद शाह अब्दाली, चंगेज खान, नादिर शाह, तैमूर। तो कूट करके आपको बताना है कि इनमें से सबसे पहले कौन आता है भारत में। तो निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालक्रमानुसार अव्यवस्थित करें। तो आपको क्रम से बताना है कि सबसे पहले किसका आक्रमण भारत में होता है। तो वह होता है आपका चंगेज खां का। चंगेज खां के बाद आपका कौन आता है? फिर आपका आता है तैमूर। तैमूर के बाद आपका कौन आता है? नादिर शाह। और आखिरी में कौन आता है? अहमद शाह अब्दाली। तो इस प्रश्न में सबसे पहले कौन आता है? चंगेज खान आता है। उसके बाद आपका तैमूर आता है। फिर आपका नादिर शाह आता है। उसके बाद आपका अहमद शाह अब्दाली आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 2 4 3 ए। तो प्रश्न क्या था? निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालक्रमानुसार अव्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ढूंढें। तो आपका कौन कौन सा सही था? सबसे पहले चंगेज खान, फिर आपका तैमूर, फिर आपका नादिर शाह, उसके बाद आपका अहमद शाह अब्दाली। आपका ऑप्शन नंबर होगा इसमें सी। अगला प्रश्न, निम्न यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इब्न बतूता, टेवरनियर, अल-बरूनी, मनूची। तो प्रश्न क्या था? निम्न यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम रहा है। तो वो आपको बताना है कि सबसे पहले कौन आया था। तो इसमें सबसे पहले कौन आया था? अल-बरूनी आया था। किसके समय में? महमूद गजनवी के साथ आया था। फिर आपका आता है इब्न बतूता। किसके समय आता है? ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय आता है। फिर आपका कौन आता है? फिर आपका आता है टेवरनियर। ये किसके समय में आता है? ये देवराज द्वितीय के समय में आता है। और फिर आखिरी में कौन आता है? मनूची। तो प्रश्न आपका क्या है? सबसे पहले कौन आता है? अल-बरूनी, उसके बाद इब्न बतूता, फिर आपका टेवरनियर, आपका मनूची। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा इसमें ए, CABD। तो क्या है? सी अल-बरूनी, ए इब्न बतूता और बी टेवरनियर, आखिरी में मनूची। अगला प्रश्न, निम्नांकित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तैमूर का आक्रमण, अलाउद्दीन का देवगिरी पर आक्रमण, तुगरिल का विद्रोह, बहमनी राज्य की स्थापना। तो आपको बताना है निम्नांकित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है, यानी सबसे पहले कौन सी घटना घटती है। तो सबसे पहले क्या होता है आपका? वह होता है तुगरिल का विद्रोह। तो सबसे पहले क्या होता है आपका? तुगरिल का विद्रोह। फिर आपका क्या होता है? अलाउद्दीन का देवगिरी पर आक्रमण। फिर आपका क्या होता है? बहमनी राज्य की स्थापना। आखिरी में क्या होता है? तैमूर का आक्रमण। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है? तुगरिल का विद्रोह होता है। फिर आपका अलाउद्दीन का देवगिरी पर आक्रमण होता है। फिर आपका बहमनी राज्य की स्थापना होती है। आखिरी में आपका क्या होता है? तैमूर का आक्रमण। तो आपका ऑप्शन नंबर है इसमें ए। अगला प्रश्न, निम्न विदेशी यात्रियों को उनकी राष्ट्रीयता से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुन लीजिए। निकोलो कॉन्टी, अथानासिस निकितिन, अब्दुल रज्जाक, डोमिंगो। तो ये आपको बताना है कौन सा यात्री किस देश का निवासी था। तो निकोलो कॉन्टी कौन था? तो निकोलो कॉन्टी था आपका इटली का यात्री, इटली वासी। अथानासिस निकितिन कौन था? या रूसी यात्री या रूसी वासी। अब्दुल रज्जाक कौन था? ईरानी। और डोमिंगो कौन था? आपका पुर्तगाली।
तो निकोलो कॉन्टी आपका कहाँ का था? इटालियन यानी इटली का। आथनेसिस निकेतन कहाँ का था आपका? रूस का। अब्दुल रज्जाक कहाँ का था? ईरान का। और डोमिंगो कहाँ था आपका? पुर्तगाल का। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है देखते हैं। 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किनकी माता हिंदू थी? नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। नासिरुद्दीन खुसरो, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी। तो आपको बताना है इनमें से किन शासकों की माताएं हिंदू थी। तो नासिरुद्दीन खुसरो की थी, गयासुद्दीन तुगलक की माता हिंदू थी, फिरोज शाह तुगलक की थी और सिकंदर लोदी की थी। तो इनमें चारों शासनकर्ताओं की माता कौन थी? हिंदू थी। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी। तो किन किन की माता हिंदू थी? नासिरुद्दीन खुसरो की, गयासुद्दीन तुगलक की, फिरोज तुगलक की, सिकंदर लोदी की। तो चारों की माता कौन थी? हिंदू थी। अगला प्रश्न, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। तो सूची 1 या सूची 2 को मिलान करना है। फिरोज शाह तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और जहांगीर। तो आपको बताना है कौन सा किससे संबंधित है। तो फिरोज शाह तुगलक किससे संबंधित है? वह है आपके नहरों के निर्माण से। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या की थी? नहरों का निर्माण कराया था। बलबन ने क्या किया था? नौरजी प्रथा को शुरू की थी। अलाउद्दीन ने क्या किया था? अलाउद्दीन ने किया था दीवाने ये रियासत विभाग का गठन। और जहांगीर के समय में कौन आया था? सर टॉमस रो राजदूत आया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या की थी? नहरों का निर्माण किया था। बलबन ने क्या किया था? नौरजी प्रथा की शुरुआत की थी। अलाउद्दीन ने क्या किया था? अलाउद्दीन ने एक दीवाने रियासत विभाग की स्थापना की थी। और जहांगीर के समय में कौन आया था? टॉमस रो आया था। तो आपको ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही है? 3 2 1 4। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 और सूची 2, सूची 1 में क्या है? आपके स्मारक हैं और सूची 2 में क्या है? आपके निर्माता हैं। तो अलाई दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, मोती मस्जिद और मोती मस्जिद। तो आपको बताना है इनमें से किस शासक ने किस चीज़ की स्थापना की थी। तो अलाई दरवाज़ा की स्थापना करने वाला कौन था? तो वह था आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाई दरवाज़ा की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। बुलंद दरवाज़ा की स्थापना किसने की थी? अकबर ने। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। मोती मस्जिद आगरा में किसने स्थापना की थी? आपकी शाहजहाँ ने। और मोती मस्जिद दिल्ली में किसने स्थापना की थी? औरंगजेब ने। तो आपके चारों मिलान एकदम सही दिए गए हैं जी। तो अलाई दरवाज़ा की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। बुलंद दरवाज़ा की स्थापना किसने की थी? फतेहपुर सीकरी ने, अकबर ने। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। मोती मस्जिद आगरा में स्थापना किसने की थी? शाहजहाँ ने। और दूसरी मोती मस्जिद दिल्ली में किसने स्थापना की थी? औरंगजेब ने। तो आपको ऑप्शन नंबर इसमें होगा बिल्कुल सही मिलान दिया गया है 1 2 3 4। तो एक मोती मस्जिद जो आगरा में बनवाई गई थी वो किसके द्वारा बनवाई गई थी? शाहजहाँ के द्वारा। और दूसरी जो मोती मस्जिद बनी थी दिल्ली में वो किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? दीवाने मुस्तखराय बलबन, दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक, दीवाने अमीर कोई अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अरज मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपको क्या करना है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही रूप में सुमेलित हैं? तो कौन सा विभाग है जो सही है? तो वह है आपका दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक। तो ये विभाग क्या था? ये दासों का विभाग था। कौन सा? दीवान ए बंदगान। किसने स्थापना की थी इसकी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो दीवाने मुस्तखराज ये किसने स्थापना की थी? इसकी स्थापना की थी आपकी अलाउद्दीन खिलजी ने। और दीवाने अरज इसकी स्थापना किसने की थी? आपकी बलबन ने की थी। ठीक है। और दीवाने अमीर कोई इसकी स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो आपका हो गया मिलान कौन कौन सा?
दीवाने मुस्तखराज की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दीवाने बंदगान आपका सही मिलाना है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दीवाने अमेरिका की कोर्ट किसकी स्थापना थी? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और दीवाने अरज ये इसकी स्थापना किसने की थी? बलबन ने। तो आपका इसमें बी सही था, जिसका मिलान सही दिया गया था। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के नीचे दिए वंशों का सही कालानुक्रम कौन सा है? खिलजी, तुगलक, सईद, लोदी, या सईद, खिलजी, लोदी, तुगलक, खिलजी, सईद, लोदी, तुगलक, या तुगलक, खलजी, सैयद, लोदी। तो आपको क्रम बताना है इसमें सबसे पहले कौन सा क्रम सही है। तो सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी? खिलजी की, फिर तुगलक की, फिर आपकी सैयद वंश की, उसके बाद आपके आखिरी में लोदी। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले स्थापना किसकी होती है? गुलाम वंश की। सबसे पहले किस वंश की स्थापना होती है? गुलाम वंश की। फिर आपकी होती है खिलजी वंश की स्थापना। उसके बाद किस वंश की स्थापना होती है? खिलजी वंश की। फिर उसके बाद किसकी वंश की स्थापना होती है? तुगलक वंश की। उसके बाद आपकी सैयद वंश, आखिरी में आपकी लोदी वंश। जी, तो आपका पहला ही सही है, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। इससे पहले गुलाम वंश और था। अगला प्रश्न 2945, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल, कौतुम्बी नार का निर्माण, पुर्तगालियों का भारत आगमन, फिरोज तुगलक की मृत्यु। तो इन घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटित होती है। तो सबसे पहले घटना आपकी घटित होती है वह होती है कौतुम्बी नार का निर्माण। यानी सबसे पहले किसका निर्माण होता है? कौतुम्बी नार का निर्माण होता है। उसके बाद आपका क्या होता है? फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु होती है। फिर उसके बाद आपका पुर्तगालियों का भारत आगमन होता है। आखिरी में आपका क्या होता है? विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल चल रहा होता है। तो ये 1500 ईस्वी के बाद चल रहा होता है। कौन सा? विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल 1515 ईस्वी के लगभग। कौतुम्बी नार का निर्माण कब होता है? ये 1206 में शुरू हो जाता है इसका, जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासन कर रहा होता है। पुर्तगालियों का आगमन कब होता है? ये आपका होता है 1498 ईस्वी में। ठीक है, तो आपका कौन कौन सा इसमें सही था? सबसे पहले क्या होता है? कौतुम्बी नार का निर्माण होता है। फिर आपका फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है। फिर आपके पुर्तगालियों का भारत में आगमन होता है। उसके बाद आखिर में क्या होता है? विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल चल रहा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर है इसमें बी। अगला प्रश्न 2946, सूची 1 को सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो 1 सूची और 2 क्या है? पर्ची किसे कहा जाता है? पोलज किसे कहा जाता है? बंजर किसको कहा जाता है? चाचर किसको कहा जाता है? तो आपको मिलान करना है। तो पर्ती किसे कहा जाता है? तो पर्ती कहा जाता है भूमि जो 2 से 3 वर्ष तक जोती नहीं जाती थी, उसको क्या कहा जाता था? पर्ती। पोलज किसको कहा जाता था? तो पोलज कहा जाता था लगभग प्रतिवर्ष कृषि की जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? पोलज। बंजर भूमि क्या थी? तो बंजर भूमि थी आपकी, बंजरी भूमि को बंजर भूमि कहा गया है। और चाचर भूमि क्या थी? भूमि जो 3 वर्ष से अधिक के लिए बंजर रहती थी, उसको क्या कहा जाता था? चाचर। तो आपका मिलान हो गया। प्रति भूमि किसको कहा जाता था? भूमि जो 2 से 3 वर्ष तक जोती नहीं जाती थी। पोजल किसको कहा गया है? लगभग प्रतिवर्ष की जाने वाली भूमि, यानी कि जो प्रतिवर्ष खेती होती थी उसको क्या कहा जाता था? पोजल। और बंजर किसको कहा जाता था? बंजर भूमि को ही बंजर कहा गया है। चाचर किसको कहा जाता था? भूमि जो 3 वर्ष से अधिक के लिए बंजर रहती थी। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? 2, 1, 3, 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? मुशर्रिफ, बरबक, मुतशर्रिफ, बरीद। तो आपको सही सुमेलित बताना है, इनमें से कौन सही सुमेलित है। तो इसमें आपका सही सुमेलित है कौन सा? मुतशर्रिफ शाही कारखाना। जी, तो निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित आपका कौन सा है? मुतशर्रिफ शाही कारखाना। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 सूची 2 में आपको बताना है बिल्हड़, जयदेव, क्षेमेंद्र और श्रीयस।
तो ये आपको बताना है किसके दरबार से संबंधित थे। तो बिल्हण कहाँ किस दरबार से संबंधित थे? ये थी आपके कल्याणी का विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार से। तो बिल्हण किसके दरबार से संबंधित थे? कल्याणी का विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार से। जयदेव, तो जयदेव किसके दरबार से संबंधित थे? बंगाल के लक्ष्मण सेन के दरबार से। तो जयदेव किसके दरबार में थे? बंगाल के लक्ष्मण सेन के दरबार में। क्षेमेंद्र, तो क्षेमेंद्र किसके दरबार में थे? ये थे कश्मीर के अनंत वर्मन के दरबार में। तो क्षेमेंद्र किसके दरबार में थे? कश्मीर के अनंत वर्मन के दरबार में। श्रीहर्ष, तो श्रीहर्ष बचा आपका कौन सा? 2, कन्नौज का गोविंद चंद्र के दरबार में। तो आपका कौन कौन सा इसमें सही है? तो बिल्हण आपके कहाँ से संबंधित थी? आपके कल्याणी का विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार से संबंधित थे। जयदेव, तो जयदेव आपके कहाँ संबंधित थे? बंगाल के लक्ष्मण सेन से संबंधित थे। क्षेमेंद्र कश्मीर का अनंत वर्मन से संबंधित थे। और श्रीहर्ष किससे संबंधित थे? कन्नौज का गोविंद चंद्र से। तो ये आपके दरबार से संबंधित थे। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होगा? 4, 3, 1, 2। अगला प्रश्न, विभिन्न सुल्तानों द्वारा निम्नलिखित विभिन्न विभागों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन युग्म असत्य हैं? दीवान अमीर कोई मोहम्मद तुगलक, दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवान खैरात फिरोज तुगलक, दीवान रियासत किसकी? बलबन की। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो दीवान अमीर कोई की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद तुगलक ने की थी। दीवान मुस्तखराज की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान खैरात की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। और दीवान रियासत की स्थापना किसने की थी? ये भी की थी आपकी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो दीवान अमीर कोई की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा होती है। दीवान मुस्तखराज ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा होता है। दीवान खैरात ये किसने स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। और दीवान रियासत ये भी इसकी स्थापना कौन करता है? बलबन नहीं करता है। इसकी स्थापना कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका इसमें डी गलत है। दीवानी रियासत किसने स्थापना की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो आपको सही सुमेलित बताना कौन सा इसमें सही है। मुशरिफ शाही कारखाना, मुहियान गुप्तचर, बरीद अनाज बाजार का ऑफिसर, सैना जासूस। तो इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है। तो इसमें सही है आपका कौन सा? मुहियान। इसको क्या कहा जाता था? गुप्तचर कहा जाता सल्तनत काल में। तो मुहियान को क्या कहा जाता था? गुप्तचर। तो आपका ये बी इसमें सही है, बाकी तीनों गलत दिए गए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बहादुर शाह गुजरात, रजिया सुल्तान दिल्ली, बाई बहादुर मालवा, चांद बीबी अवध। तो आपको इसमें बताना है कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो बहादुर शाह आपके कहाँ संबंधित थे? गुजरात से। रजिया सुल्तान आपकी कहाँ संबंधित थी? दिल्ली से। बाज बहादुर कहाँ संबंधित थे? आपके मालवा से। और चांद बीबी अहमदनगर से संबंधित थी। कहाँ से? अहमदनगर से। तो इसमें अवध आपका गलत दिया गया है। यदि यहाँ पे अहमदनगर होता तो आपका ये क्या होता? सही होता। तो बहादुर शाह गुजरात से संबंधित थे, रजिया सुल्तान दिल्ली से, बाज बहादुर मालवा से, और चांद बीबी आपकी कहाँ संबंधित थी? अहमदनगर से। इसमें आपका डी गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मोहम्मद तुगलक इब्न बतूता, महमूद गजनवी अल बरूनी, मारवारमन कुलशेखर मार्को पोलो, सिकंदर लोदी, अब्दुल रज्जाक। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो मोहम्मद तुगलक इब्न बतूता के समय भारत आता है, महमूद गजनवी अल बरूनी के समय आता है, मारवारमन कुलशेखर ये मार्को पोलो था, और सिकंदर लोदी समय अब्दुल रज्जाक। तो ये आपका गलत है। तो मोहम्मद तुगलक के समय इब्न बतूता आता है, महमूद गजनवी के साथ आपका अल बरूनी आता है, और मारवारमन कुलशेखर के समय आपको कौन आता है? मार्को पोलो। तो आपका डी आपका गलत है कि सिकंदर लोदी समय अब्दुल रज्जाक। तो अब्दुल रज्जाक कहाँ का निवासी था? यह था आपका ईरान का निवासी। अगला प्रश्न, सूची 1 तथा सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपको बताना है
कौन सा युद्ध किस समय हुआ था? प्लासी का युद्ध, कलिंग का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध और तराइन का युद्ध। तो आपको इनको सन बताना है कि कौन सा युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध हुआ था। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। कलिंग युद्ध, तो कलिंग युद्ध कब हुआ था आपका? 261 ईसा पूर्व में। हल्दी घाटी का युद्ध ये कब होता है? ये 1576 ईस्वी में होता है। और तराइन का युद्ध कब होता है आपका? 1192 ईस्वी में। तो प्लासी का युद्ध कब होता है आपका? 1757 ईस्वी में। कलिंग का युद्ध कब होता है आपका? 261 ईसा पूर्व में। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है आपका? 1576 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में। और तराइन का युद्ध कब होता है आपका? 1192 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? तो वो होगा आपका नंबर सी, 4, 1, 2, 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मोहम्मद बिन तुगलक मार्को पोलो, महमूद गजनवी अलबरूनी, देवराज द्वितीय अब्दुल रज्जाक, जहांगीर टॉमस रो। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ये है मार्को पोलो, तो ये आपका गलत है ना। इसके समय कौन आया था? इसके समय आपको आया था मोरक्को निवासी कौन? इब्न बतूता। तो ये आपका गलत है इसमें ए। नंबर 2, महमूद गजनवी ये सही है आपका अलबरूनी। देवराज द्वितीय इसके समय कौन आया था? अब्दुल रज्जाक, कहाँ का था? ईरान निवासी। और जहांगीर के समय कौन आया था? टॉमस रो। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन आया था? इब्न बतूता। महमूद गजनवी के समय कौन आया था? अलबरूनी। देवराज द्वितीय के समय कौन आया था? अब्दुल रज्जाक जो ईरान का निवासी था। और जहांगीर कौन आया? जहांगीर के समय कौन आया था? अंग्रेज राजदूत कौन? टॉमस रो। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तो सूचियों के नीचे दी गई कूट कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूचियों को आपको मिलान करना है। बारबोसा, निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक, निकितिन। तो ये आपको बताना है कौन सा यात्री किस देश से संबंधित है। तो आपका संबंधित है बारबोसा कौन था? यह था आपका पुर्तगाली यात्री। बारबोसा कहाँ का था आपका? पुर्तगाल का था जी। निकोलो कॉन्टी ये कौन था? ये आपका इटली का था, यानी कि इटालियन। अब्दुल रज्जाक कौन था आपका? ईरानी था। और बचा आपका निकितिन। तो निकितिन कौन है आपका? रूसी यात्री था। तो बारबोसा कहाँ का था आपका? तो बारबोसा था आपका पुर्तगाल का। निकोलो कॉन्टी कौन था? वो था आपका इटली का। अब्दुल रज्जाक कहाँ का था? ईरान का। और निकितिन कहाँ का था आपका? रूस, यानी रूसी यात्री। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होगा? वो होगा सी, 4, 2, 1, 3।